Hello everyone. So today we are going to start new chapter which is partial derivatives. So partial derivatives क्या है? हमने 11th और 12th में अभी तक derivatives पढ़ा था. जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिया होता था f of x और उसका हम डेरिवेटिव करते थे. अगर सपोज हमको कोई फंक्शन दिया होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 और हम इसका डेरिवेटिव करते थे जिसको हम बोलते थे df/dx. ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड एज df/dx और इसको हम f'(x) ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है. सो इसका हम डेरिवेटिव करते थे तो इसका आंसर क्या आता था 2x+2. और फिर अगर हमको इसको वापस डिफरेंशिएट करना होता था तो हम करते थे इसको d2f/dx² और इसको हम f'(x) से रिप्रेजेंट करते थे. और ये आता था हमारा 2x+2 का क्या होता है 2. ठीक है. और इसको हम वैसे ही n टाइम्स और डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे dnf/dxn. ऐसे हम इसको n टाइम्स और डिफरेंशिएट फर्दर कर सकते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f(n) f'(n) x. ठीक है. अब पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या है कि यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल दिए होंगे. तीन दो मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स दिए होंगे. ऐसा डिफाइन नहीं होता कितने होते हैं. दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स दिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको. यहाँ पे हमको फंक्शन दिया होगा f(x, y, z) ऐसे कोई तीन वेरिएबल का फंक्शन दिया है. ठीक है. सपोज x² + 2y + z ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा. ठीक है. तो आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम डिनोट करते हैं डेल से. ऐसे नॉर्मल हमारा जो डेरिवेटिव होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं. देखो df/dx इसको हम ऐसे लिखते हैं. लेकिन ये पार्शियल तो इसको हम ऐसे इसको कहते हैं डेल. दिस इज कॉल्ड एज डेल डेल फंक्शन. ओके. ठीक है. इसको हम डिनोट करते हैं डेल से. तो ये इसका हम अगर एफ का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं. अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है? जैसे हमारा डिफरेंशिएशन था वो किसी एक ही वेरिएबल से हम उसको कंप्लीटली डिफरेंशिएट करते थे. ठीक है. वहां पे सिर्फ x² + 2y + z ऐसे सिर्फ गिने चुने वेरिएबल्स ही होते थे. लेकिन यहाँ पे सिंस हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो हम इसको कोई भी एक वेरिएबल से पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं. जैसे कि हम कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि वी कैन पार्शियली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एफ है. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम लिखेंगे ऐसा ∂f/∂x. अगर हम इस फंक्शन को x से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली तो उसको हम लिखेंगे ∂f/∂x. उसको हम f'(f(x) भी लिख सकते हैं. देखो fx दिस कैन आल्सो बी रिटन एज fx. अगर हम इसको y से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लिखेंगे ∂f/del y और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई से. और अगर हम इस फंक्शन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ∂f/del z विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेड एज f(z). ओके. f(z). ठीक है. सो पार्शियल डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन से कैसे अलग है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम अगर देखो हम डेल कोई फंक्शन दिया होगा मल्टी वेरिएबल का. तो अगर हम उसको x से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अगर हम मैं एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं वाई दूसरे जो वेरिएबल होंगे इसको कांस्टेंट समझूंगा. ठीक है. मतलब अगर मैं इसको एक्स इस फंक्शन को पार्शियली एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ देन माय अदर वेरिएबल्स विच आर वाई एंड जेड वुड बी कंसिडर एज कांस्टेंट्स. ओके. मतलब अगर मैं ∂f/del x करने जाऊँ इधर, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ∂f/del x करने जाऊँ मैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज f और स्मॉल x. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करने जाओ तो मैं सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म को ही डिफरेंशिएट करूंगा. मतलब ये सिर्फ इसका 2x हो जाएगा. y और z मेरे कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा. ठीक है. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते इसलिए उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता है. ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर मैं किसी फंक्शन को एक वेरिएबल से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ पार्शियली. ठीक है. डेल मीन्स पार्शियली. पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ तो जो बाकी के वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे मैंने एक्स से पार्शियल डिफरेंशिएट करा तो मैं सिर्फ एक्स वाले को ही कंसिडर करूंगा. बाकी के जो भी वेरिएबल्स है उसको मैं कांस्टेंट समझूंगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि 2y और z कांस्टेंट हो गए तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा. ठीक है. उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ∂f/del y करने जाऊँ उसको मैं एफ वाई रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसमें अगर देखा इस बार हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो इस बार x और z हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे. ठीक है. तो x² का डेरिवेटिव और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा और 2y का क्या होगा 2. ठीक है. उसी तरह अगर मैं ∂f/del z करने जाऊँ तो इसका डेरिवेटिव विच इज हम इसको एफ जेड से डिनोट करते हैं
तो अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करने जाऊँ पार्शियली, तो देखो यहाँ पे अब मैं z से कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली। तो यहाँ पे x और y हमारे जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट तरीके ट्रीट हो गए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर और 2y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में, और z का हो जाएगा 1, ठीक है। एक और बात, अगर देखो हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन होता है f इक्वल टू 2xyz, ठीक है, x y z है, तो अगर मैं इसको डेल f अपॉन डेल एक्स करने जाऊँ, डेल आएगा यहाँ पे, डेल एक्स करने जाता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अब मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मेरे y और z है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो y और z कांस्टेंट हो गए तो हम y z को बाहर निकाल सकते हैं, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली y z, ठीक है। ये कैसा स्टेप है बताता हूँ, देखो x y z है, ठीक है। इसका मैंने डेल बाय डेल एक्स करा। अगर x से करा है तो मेरे x के अलावा जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, y z बाहर आ जाते हैं। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 1। सो आंसर इज वाई जेड। उसी तरह अगर मैं y से रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो y से करूँ तो मैं x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो अगर मैं y से रिप्रेजेंट करूँ तो एफ वाई वुड बी इक्वल टू एक्स जेड, और अगर उसी तरह मैं z से करूँ तो z से क्या होगा, z हमारा एक्स वाई हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, और z का 1 हो जाएगा। सो दिस वुड बी एक्स वाई, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि अगर हम कोई भी फंक्शन मल्टी वेरिएबल का होता है, अगर उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस फंक्शन के वेरिएबल के अलावा जिस जिस फंक्शन से, जैसे कि हम डिफरेंशिएट यहाँ पे अगर z से कर रहे हैं, तो उसमें z के अलावा जो भी वेरिएबल होगी उसको हम कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे, बस। दिस इज द मेन concept of partial derivatives. Okay, so now let us solve some questions लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो हमारा क्वेश्चन है, इफ एक फंक्शन दिया है u इक्वल टू log ऑफ 10x प्लस 10y प्लस 10z, we have to prove that sin 2x of del u upon del x means sin 2x multiplied by partial derivative of u with respect to x, ठीक है। इसको हम fx से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये स्मॉल f और स्मॉल x, ये fx नहीं, नॉट दिस वन, ऐसे fx, f नीचे और नीचे स्मॉल सा x, ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सो partial sin 2x into partial derivative of u with respect to x plus sin 2y into partial derivative of u with respect to y plus sin 2z into partial derivative of u with respect to z equals to 2, ठीक है। हमको ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, देखो पार्शियल डेरिवेटिव के कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखे होते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, वो सबसे पहले वो फाइंड कर देने का, ठीक है। सो यहाँ पे यू हमारा क्या है, यू इक्वल टू लॉग ऑफ 10f(x) प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है। सो हम इसके डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन होता है यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10x प्लस 10y प्लस 10z, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं अगर इसको एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मेरे वाई और जेड वाले जो भी टर्म्स है, यहाँ पे कौन से 10y और 10z, उसको मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज डेल बाई डेल एक्स इज 1/x, ठीक है। सो इसका पूरा 1/x मतलब 1/1 10x प्लस 10y प्लस 10z हो जाएगा, ठीक है। सो इसका होगा 10x प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है। इसका पूरा 1/10x प्लस 10y प्लस 10z हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर हम वापस डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे और भी टर्म्स है, तो इसका हमको वापस डेल बाय डेल एक्स करना पड़ेगा, किसका, 10x प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा हमको। तो अब देखो, अब इसको डेल बाय डेल एक्स ऑफ 10x प्लस 10y प्लस 10z है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक्स ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर हम एक्स से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे वाई और जेड वाले जो भी टर्म्स हो गए दो शुड बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट्स, ओके। सो सिर्फ हम इसमें 10x का ही डेरिवेटिव होगा, क्योंकि और 10y और 10z क्योंकि कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो डेल यू बाय डेल एक्स वुड बी इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है।
क्या किया मैंने, डेल यू बाई डेल एक्स करा, लॉग का क्या होता है, सम लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे 10x प्लस 10y प्लस 10z है, तो उसका मैंने 10x प्लस 10y प्लस 10z नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर हमको इसका वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कौन सा, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करे तो यहाँ पे भी हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, चेन रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो। सो 10x प्लस 10y प्लस 10z का हमको वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा पार्शियली। सो यहाँ पे अगर हम x से अभी इस बार हम पार्शियली x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ हमको सिर्फ x वाले टर्म्स ही कंसिडर करना है, जो उसके अलावा के जो भी वेरिएबल है जो कि y और z है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो 10x का डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर x, और 10y और 10z का हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली अगर हम डेल यू बाय डेल वाई करें तो उसका होगा सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है। ये आप अपने आप भी सॉल्व करके देख सकते हो, देखो इसको वापस बता देता हूँ मैं आपको। देखो यू हमारा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफरेंशिएट करने जाए y से, तो हमारा इतना तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इधर का स्टेप तो सेम ही रहेगा। फिर हम इधर डेल बाय डेल वाई ऑफ 10x प्लस 10y प्लस 10z हो जाएगा। फिर अगर हम y से करेंगे तो 10 और x और z वाले टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे। सो और 10y का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 10y का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई, ओके। सो और 10x और 10z तो कांस्टेंट है तो उनका 0, ठीक है। उसी तरह अगर हम y z से करने जाए, डेल यू बाई डेल जेड, तो शुड बी एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। ये जो डायरेक्ट स्टेप लिखा वो आप एग्जाम में मत लिखना, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, ओके। ये मैंने आपको टेक इट एज अ होमवर्क, ओके, ये आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे कि होता है कि नहीं। बता तो दिया मैंने आपको कैसे होता है, सिर्फ यू कैन ट्राई इट वंस, ओके। बोथ ऑफ स्टेप्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड वाले, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन 2x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस साइन 2z इंटू डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू टू प्रूव करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड की जो भी वैल्यूज हमने फाइंड करी है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो साइन 2x होता है, साइन 2x ऐसे ही रखा मैंने, साइन 2x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स क्या आया था हमारा, सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस और अपन सब में ठीक है लिख ही देता हूँ यहाँ पे 10x प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है। फिर साइन 2y इंटू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z प्लस साइन 2z इंटू सेक्स स्क्वायर z अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन 2x से उसको साइन साइन ऑफ 2 थीटा वाली फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। सो साइन 2x का होगा यहाँ पे, ये होगा साइन 2x इज 2 साइन x कॉस x, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर एक्स है, सेक्स स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। तो सेक्स स्क्वायर एक्स में लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। और देखो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो इसको मैं पूरा एक एलसीएम देके अपॉन में लिख दूंगा, प्लस 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, ओके, प्लस 2 साइन जेड कॉस जेड अपॉन कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z, ओके। अब देखो एक सबसे एक एक कॉस मरेगा, कॉस 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 एंड कॉस। अब देखो 2 साइन एक्स अपन कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 टेन एक्स, ये हो जाएगा 2 टेन वाई, और ये हो जाएगा 2 टेन जेड। दिस वुड बी 2 टेन एक्स प्लस
टू टेन वाई प्लस टू टेन जेड अपॉन ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। इसमें से मैं अगर टू कॉमन निकालूँ तो ये होगा टू टाइम्स ऑफ टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड अपॉन टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। ये दोनों का हम का कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? टू। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ओके, हेंस proved. Okay, now let's move to the next question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ v इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड एंड शो दैट del cube u upon del x into del y into del z equals to 1 plus 3 xyz plus x square y square z square into e रेज़ टू एक्स वाई e रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म है जो del क्यूब u upon del x del y del z, वो क्या बताती है? लेट मी शो। देखो सबसे पहले देखो ये है del क्यूब u upon del x del y del z, ठीक है। सो ये क्या है बेसिकली? दिस इज देखो डेल क्यूब है ना, इसको हम पहले देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे z वाला टर्म है तो हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले डेल यू बाय डेल जेड फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डेल यू बाय जेड डेल जेड, ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले डेल जेड की टर्म है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब y वाली टर्म है तो हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इस बार हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? डेल टू यू हो जाएगा डिफरेंशिएट। अगर इसको हम इस टर्म को हम वापस y से डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल टू यू अपॉन डेल डेल वाई इंटू डेल जेड, ठीक है। ये चीज डेल यू अपॉन डेल जेड तो ऐसा ही है, उसको हम वापस डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे डेल डेल वाई आ गया, ठीक है, सिंस हमने वाई से डिफरेंशिएट करा है। और देखो अब लास्ट वाला कौन सा है? डेल एक्स, तो इसको हमें वापस एक्स से डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल क्यूब, इस टर्म को हम वापिस देखो इसको हमने वापस y से डिफरेंशिएट करा, इसको अब हम करेंगे x से, ठीक है। से हो जाएगा डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ओके। सो इस टर्म से घबराना नहीं है, सिंपल टर्म ही है। सबसे पहले डेल यू बाई डेल जेड करो, फिर डेल यू बाई डेल जेड को वापस डिफरेंशिएट करो y से। सो यहाँ पे हमने y से डिफरेंशिएट करा, इस वाली टर्म को y से डिफरेंशिएट करा, और फिर ये जो टर्म मिली इसको हमें वापस इस वाली x से डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हमने x से डिफरेंशिएट वापस कर दिया, तो ये हमको डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ही अल्टीमेटली मिलेगा, ठीक है। तो इससे घबराने वाली भी बात है नहीं, इससे दिखता बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है? हम फाइंड करने वाले हैं डेल क्यूब यू डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये गोइंग टू फाइंड डेल यू अपॉन डेल जेड। तो हमारा यू क्या है? u equal to e raised to power x y z, okay। Now we will be finding del u upon del z first, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, डेल जेड है लास्ट में, इसलिए हम पहले डेल जेड फाइंड करेंगे, ठीक है। डेल यू बाई डेल जेड, सो दिस विल बी डेल यू अपॉन डेल जेड। अब देखो सिंस हम z से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे y और x वाले जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले e रेज़ टू एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज़ टू एक्स वाई जेड, ठीक है, इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या होता है? सिर्फ डेल बाय डेल जेड, ठीक है, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड। तो जेड से कर रहे हैं तो हमारे एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे, सो जेड जेड का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और एक्स वाई हमारे बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होगा? एक्स वाई ई रिस्ट टू पावर एक्स वाई जेड, डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई ई रिस्ट टू पावर एक्स वाई जेड, ओके। अब हमें किससे डेरिवेटिव, अब इस टर्म को हमको करना है वाई से डिफरेंशिएट, ठीक है। सो हम करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ठीक है, डेल वाई इंटू डेल जेड। अब इसको हमें वाई से डिफरेंशिएट करना है, ओके। सो अब वाई से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे ये वाला जो एक्स वाई से करेंगे तो हमारे एक्स और जेड के जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स तो हमारा कांस्टेंट ही है, और हमें डेल बाय डेल वाई ऑफ किसका करना है? वाई ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लीकेशन रूल है जो डेरिवेटिव का वो अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम एक्स तो कांस्टेंट है ही, वाई का वाई ही रहेगा, ई रेज़ टू एक्स जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वो वाई क्या हो जाएगा?
सबसे पहले ई टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, और फिर एक्स वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो डेल बाय डेल वाई ऑफ हमको एक्स वाई जेड करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स और जेड हमारे कांस्टेंट हो गए, तो वो एक्स जेड बाहर आ जाएंगे और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। सो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा एक्स एक्स जेड, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स जेड अगेन इंटू एक्स जेड, ओके, एक्स जेड प्लस, अब ई रेस टू एक्स वाई जेड हमारा कांस्टेंट है, और y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या आया, इससे x, देखो एक्स स्क्वायर, ये इसको अगर x में अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई रेस टू पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई जेड, ओके। ये हमारा हो गया, ये हमारा, ये किसकी वैल्यू हमारी, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ओके। ये हमारी इसकी वैल्यू है। अब हमको क्या फाइंड करना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ओके। सो डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड करना है, तो हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। कैसे करेंगे हम, देखो क्या है हमारा, दोनों टर्म को हम चेन रूल से ही करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल से। देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड और ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई और जेड वाले जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर वाई जेड है, इसमें वाई जेड वाले टर्म्स है वो कांस्टेंट है, वाई जेड कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, ई रेज़ टू एक्स वाई जेड का क्या होगा, ई रेज़ टू एक्स वाई जेड इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। अब एक्स से डिफरेंशिएट करे तो वाई और जेड वाई टर्म कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएंगे, फिर उसका इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली वाई जेड, ओके, वाई जेड प्लस, अब ई रेज़ टू एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट रखा हमने, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस, अब दूसरा कॉन्स्टेंट बनता है एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड का, ठीक है, एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड था ना, एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड का। सो अब इसमें हम एक्स कांस्टेंट रखेंगे, एक्स ई रेज़ टू एक्स वाई जेड का हमने अभी अभी इधर किया, ये हो जाएगा वाई जेड प्लस, अब इसमें ई रेज़ टू एक्स वाई जेड हम कांस्टेंट रखेंगे, और एक्स क्या हो जाएगा 1, ओके। सो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो अगर वाई जेड को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, वाई जेड को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड प्लस 2xyz e रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड, ओके। सो हमें प्रूव क्या करना है, 1 + 3xyz इंटू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके। देखो हिट, अगर इसमें से मैं ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड कॉमन निकालू तो क्या होगा, देखो ये ई रेज़ टू एक्स वाई जेड मैंने कॉमन निकाला था, इसमें से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, ये देखो 2xyz प्लस 1xyz, दिस विल बी 3xyz, और इसमें से 1 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड। सो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने कर लिया। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स में बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल से, तो उसके अलावा जो भी वेरिएबल उसके हो गए उसमें उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ओके। So this was the first lecture. Now we'll see you soon in the second lecture. Okay. So thank you.